आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरुवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरुवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा। यहाँ आदमी क्या करेगा आश्रम में? या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की। तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, यह परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं। ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है। अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। आगे वाला समागम 26, 27, 28 का ही है, और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के चरणों में आया करो। ये 3 दिन की जमानत तो करवाए लिया करो काल पे, परमात्मा पे, और 3 दिन आकर भगवान का ये गुणगान सुन जाया करो। तो क्या जन्मा का घाटा है जिसमें हम जुड़े हुए। आगे वाला समागम 26, 27, 28 का ही है। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ में सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गए ये ज्ञान देते ने, 6 घंटे सत्संग करते हैं, और ये ज्ञान समझा रहे हैं। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना ढूंढा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा ये। कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चलाया हुआ ये। सारनाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सारनाम। और शेष भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ विशेष और ऐसे कोऑर्डिनेटर। तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है, तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कूदता हूं गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो आ जाओ मैं। तो करो तो बाहड़ू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाओ। कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही दास, रह करके ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहां से कट जाएगा, उसके पास भी दास के नाम रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहां धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहां बना रहे अंतिम सांस तक। और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको, और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहां से कट चुके हो उसके खेमे में। हो जो जैसे समुद्री जहाज है, ये दास के शरण में, जो दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आ गए, तो आप समुद्री जहाज में बैठ गए। और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है, और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री,
इससे जो नीचे उतर गया वो तो डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डुबोन वाला ही है। तो यहां से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहां से आप बाहर गए तो सारे काम बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहां से चलोगे आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुंचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहां पर, उस समय आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहां जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहां जाते दंडवत सभी करते ही है, तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी सिमरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जब देखोगे एज इट इज है तो गुरु जी हैं, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने सिमरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहां पर भी, लेकिन वहां बनेगी कुछ नहीं तारीख, बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ कर फिर ले ही जाएगा। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती। कहते, जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो जूते मारे। कहते, जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो जूते मारे।